नमः शिवाय दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत जो कि भगवान भोलेनाथ का ही व्रत होता है। भगवान शिव का जो स्वरूप है पशुपति स्वरूप को ही स्मरण करते हुए उनका ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। पर यह व्रत जो है इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि इस व्रत करने से हमारी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। किसी भी संकट से आप घिरे हुए हो, धन का अभाव हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, परेशान हैं, आप सफलता चाहते हैं, व्यापार में, घर परिवार में कोई परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या हो, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पशुपति का यह व्रत करें। पशुपति व्रत जैसे कहा जाता है कि शीघ्र ही आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, जैसे दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है जिससे आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, बहुत अधिक परेशान है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, अगर विवाह में कोई परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में भी आप यह व्रत कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करते हैं तो अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की निश्चित ही आपको बहुत शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। विवाह में कोई बाधा आ रही है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, तो आप यह व्रत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है या कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसी कामना है, भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं कि आपको शीघ्र ही उसका फल मिले, तो आपको पशुपति व्रत है वो करना चाहिए। पशुपति व्रत करने से बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत के नियम क्या है, व्रत हमें कब से शुरू करना है, कितने व्रत करने चाहिए, विधि क्या है, उद्यापन कब करना है, कैसे करना है, सभी बातें मैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बात करें पशुपति व्रत के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं और प्रदोष का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, जैसे ही भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हम व्रत करते हैं, तो यह व्रत भी उसी तरह किया जाता है, जिसमें बहुत ही अधिक शीघ्र है वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो माना जाता है कि इस व्रत को करने से हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप किसी भी घोर संकट से घिरे हुए हों, जिसमें निकलने का आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत अधिक अंधेरा महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान हैं, आपकी परेशानी है वो कम नहीं हो रही है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो आपको पशुपति व्रत जरूर से करना चाहिए। इस व्रत को करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत बहुत अधिक प्रभावशाली है। तो कब से शुरू करना चाहिए, इसमें ऐसा कौन सा विधान है जो बिल्कुल नहीं बताया गया है कि आप इस महीने से व्रत शुरू करें या उस महीने से व्रत शुरू ना करें। अगर आप शुक्ल पक्ष से यह व्रत करें या कृष्ण पक्ष से शुरू करें, क्योंकि व्रत इतना प्रभावशाली है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि विपत्ति जब भी आए तो पक्ष देखकर आएगी या महीना देखकर आएगी, तो हम उस हिसाब से है वो व्रत करेंगे। अभी मुसीबत आई है पिछले महीने, जब यह समय आएगा तब हम भोलेनाथ की आराधना करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। वैसे आप सावन के महीने से भी यह व्रत शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको जब भी आप पर कोई परेशानी आ रही है तब आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं, भोलेनाथ का एक ही मात्र ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे मतलब खुला रहता है। कभी भी मंदिर के पट हैं, वो भोलेनाथ का जो मंदिर होता है उसके पट कभी भी बंद नहीं होते। 24 घंटे भोलेनाथ की आराधना आप कर सकते हैं, पूजा है वो भोलेनाथ की जा सकती है। तो इसी तरह यह व्रत है, आप किसी भी महीने में किसी भी पक्ष से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सोमवार का दिन होना चाहिए। जो भी मतलब जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, सोमवार से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे वह कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो या फिर कोई सा भी महीना हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस व्रत में ऐसा कोई विधान नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए। तो देखिए, जैसा कि इस व्रत का नियम है, सिर्फ 5 व्रत करिएगा, आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। अगर सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और भावना से
सिर्फ 5 व्रत अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इस व्रत का नियम क्या है यह हम जान लेते हैं कि इतना अधिक प्रभावशाली व्रत है तो इसके नियम और पूजा विधि को कैसे पालन हमें करना है। जिस दिन व्रत करना है, जैसे आपने आज सुनिश्चित किया है कि आप इस सोमवार को व्रत करना चाहते हैं, आप ये है परेशानी है आपकी, इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपको यह व्रत करना है तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आपको समर्पित होना है। आप भूल जाइए कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है, तो आप पूरी तरह से सिर्फ भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित करेंगे कि आपके अलावा कोई नहीं है। इस तरह से आप व्रत करेंगे, पूरी तरह से भगवान पर ही है वो आप समर्पित हो जाए कि आप ही मेरी मदद करेंगे, अपनी परेशानियों से मुझे बाहर निकालेंगे। मन में इस तरह से आपको संकल्प करके इस व्रत की शुरुआत करनी है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है सोमवार के दिन और स्नान इत्यादि कर लें और उसके बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। ध्यान रखें कि आपको काले रंग के वस्त्र है वो धारण नहीं करने हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजन कर सकते हैं और अगर महिला हैं तो आप कोई भी दूसरे रंग का हल्के रंग का कपड़ा है वो आप पहन सकते हैं, कोई भी हल्का रंग पहन सकते हैं और शिव की आराधना कर सकते हैं। तो भगवान शिव हैं वो आपकी कामना को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। आपको स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आपको सबसे पहले सूर्य देवता को जल देना है और फिर नित्य की जो पूजा आप करते हैं वह आप कर लीजिएगा। इसके बाद शिवालय जाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है जहाँ पर शिव और पूरा परिवार एक साथ रहता हो। ऐसे किसी मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो, शिवलिंग के साथ भगवान भोलेनाथ का जो पूरा परिवार है वह सब वहाँ पर हो, आपको वहाँ जाना है। पूजा में आपको सामग्री क्या चाहिए होती है, भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय वस्तुएं हैं हम सब जानते हैं। बेलपत्र चाहिए होता है, पंचामृत चाहिए होता है भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए, दूध दही घी शक्कर से मिलाकर यह बनता है पंचामृत। गंगाजल चाहिए होता है और पूजा में जितनी भी सामग्री भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वह सभी सामग्रियाँ उपलब्ध है वो आप करा लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपके पास जो भी सामग्री है उससे भी आप यह व्रत है वो कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वही लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर चले जाएं और जाकर आप अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वहाँ बैठकर आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में आपको मंत्रों का जप करते रहें, मंदिर में जाकर के और पूजा करें। मंत्रों का जप है उसका फल है वो बहुत ही अधिक है वो प्राप्त होता है, इसलिए मंदिर में ही पूजा करना है। आपके घर में शिवलिंग है, बेशक आप वहाँ पर पूजा करते हैं लेकिन फिर भी आपको मंदिर जरूर जाना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप लोग घर में पूजा करते हैं और मंदिर जाकर पूजा करते हैं, दोनों पूजा में बहुत फ़र्क होता है। आप महसूस करेंगे कि मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है, तो वहाँ की पूजा का फल भी हमें दोगुना प्राप्त होता है। 5 सोमवार आपको व्रत करना है जैसा कि आप जानते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। तो आपको मंदिर जाना होगा, मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी होगी। दिन भर आपको व्रत रहना है। आप फलाहार कर सकते हैं, जैसा कि आप फल ले सकते हैं। पूजा करके लौटने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं और फल वगैरह आप ले सकते हैं पूजा करके, और जब आप घर आएँ तो आप फल ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले आप कुछ ग्रहण ना करें, घर में आकर फलाहार करें, पूरा दिन व्रत करें और शाम को पूजा करनी है फिर से। और शाम की पूजा प्रदोष काल में होती है, जैसा कि हम सोमवार के व्रत में करते हैं। शाम की पूजा प्रदोष काल में या फिर त्रयोदशी का जो व्रत होता है, प्रदोष व्रत होता है, उसमें भी यह पूजा प्रदोष काल में ही होती है। तो शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रदोष काल के समय शिवलिंग में विराजित होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है, हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि थाली में जो आप सुबह थाली लेकर गए हैं उसी थाली में आपको 6 दिए लगाने हैं। मिट्टी के दिए ले सकते हैं आप, उसमें घी डाल करके बत्ती लगा करके आपको लेकर जाना है। मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आपको है वो जो दिए आते हैं उस तरह के दिए आप ले सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तो वही होता है मिट्टी के दिए, या फिर आप आटे के दिए बना लीजिएगा। आपके पास कोई दिए नहीं है तो आप आटे
का दिया है वो बना करके उसे ले जा करके आप है वो मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। उसी थाली में रखना है आपको प्रसाद। प्रसाद बनाना है भगवान भोलेनाथ के लिए। जो भी कोई भी मीठी चीज़ आप बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, आटे की पंजीरी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, चाहे तो चावल की जो साबूदाने की खीर होती है मखाने की वो भी आप बना सकते हैं, या फिर कोई भी मीठी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाना है तो शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर से हमें मंदिर जाना है। यह सब सामग्री लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आप चाहें तो सामग्री सुबह की थाली, जो सामग्री आपने ली है वही थाली, वही वाली सामग्री और वही थाली, इतनी सामग्री आपको लेनी है कि आपका सुबह और शाम दोनों समय पूजा हो जाए। तो वही थाली आपको लेकर जानी है, उसके अंदर ही आपको दिए रखने हैं और उसी के अंदर आपको प्रसाद रखना है, प्रसाद लेकर जाना है। सामग्री में जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, बेलपत्र, यह सभी चीज़ें आपको मंदिर लेकर के जाना है। और शाम के समय फिर आपको पूजा करनी है, अभिषेक करना है। और आप चाहें तो पंचामृत से फिर से अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल लेकर जा सकते हैं। इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद आप जो दिए लेकर गए थे उसमें से 5 दिए आपको मंदिर में ही जलाने हैं, भगवान शिव के पास। आप मंदिर में दिए जलाएं। शिव मंदिर में आपको 5 दिए जलाने हैं। एक दिया आपको अपनी थाली में रखना है, उसे वापस लेकर आना है, उसे जलाना नहीं है। प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं, जैसा कि हम 16 सोमवार व्रत में करते हैं। 3 हिस्से करने हैं, उसमें से 2 हिस्सा आपको मंदिर में छोड़ना है और 1 हिस्सा अपनी थाली में रखें। और पूजा करने के बाद जब आप शाम की पूजा करते हैं भगवान शिव के मंदिर में जाकर, विधिवत पूजा करने के बाद आप मंत्र जप करते हुए पूजा करें। पूरा दिन आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। मंदिर में जितना भी संभव हो मंत्र जप करें। पूजा करने के बाद आपको घर आना है। जब आप घर लौट कर आते हैं तो जो दिया आप थाली में रखा है, आपने जो लेकर आए हैं, वह दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। कैसे जलाना है? आप घर में आते हैं, घर में घुसते हुए आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है उसी तरफ आपको दिया जलाना है। द्वार के मुख्य जो द्वार है आपका, वहाँ पर दिया जला देना है। फिर आपको घर के अंदर आ जाना है। घर के अंदर आकर आप जो प्रसाद लेकर के आए हैं उसको आपको ग्रहण करना है। आप चाहे तो इसी प्रसाद को एक समय है वो ग्रहण करके आप व्रत कर सकते हैं। कुछ भी खाना है वो नहीं खाएं। और अगर आप इतने सार्थक नहीं हैं तो आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। नमक आपको नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिना नमक का मीठा भोजन आप उस प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, या फिर सिर्फ प्रसाद खाकर भी आप व्रत कर सकते हैं। तो यह भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपको करना है तो यह आपको 5 सोमवार इसी तरह से नियम बनाकर व्रत करना है। सोमवार का जो नियम होता है, पूजा का जो नियम होता है, इसी विधि से आपको सुबह उठ कर के पूजा करनी है, शाम की पूजा करनी है, दिए जलाने हैं। इस तरह से आपको घर पर दिया लेकर आना है और इस तरह से हर सोमवार को आप एक दिया है वो वापस लेकर आएं, जो अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर जलाएं। 5 व्रत आपको इसी विधि से करना होता है। और उसके बाद में आपको उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन की विधि क्या है कि जब आप 4 व्रत कर लेते हैं तो 5वां व्रत यानी कि 5वां जो सोमवार होता है उस दिन आप सुबह भी मंदिर जाएंगे, पूजा विधि वही रहेगी, शाम की पूजा विधि भी वही रहेगी। शाम को जो थाली में पूजा सामग्री लेकर जाते हैं वह भी सेम ही रहेगी, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, यह सब चीज़ें जो भगवान शिव को प्रिय हैं आप ज़रूर चढ़ाएं। कोशिश करें कि आपके पास जो भी सामग्री है, मतलब आप जो भी चढ़ा सकते हैं, वह आपको भगवान शिव को जरूर अर्पित करनी चाहिए। पूजा में जो भी सामग्री होती है बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि यह हमारी सभी परेशानियों को हर लेती है। वह पूजा सामग्री हमें भगवान शिव को अर्पित करेंगे। भांग, धतूरा, बेलपत्र जो हमारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही होता है। तो प्रयास करें कि आप सभी सामग्री उपलब्ध करा पाएँ। अगर ना हो एक आध तो आप मानसिक रूप से है वो अर्पित करें कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो उन चीज़ों का आप ध्यान कर लें। इस तरह से आप अर्पित करें भगवान भोलेनाथ की पूजा में। अब आपको उद्यापन के दिन करना क्या है एक्स्ट्रा में, कि आपको वो मैं बता देती हूँ। आपको एक नारियल लेना है, उस नारियल में आपको एक मोली लपेटनी है। 7 बार मोली लपेटते हुए आप अपनी जिस भी कामना से आपने व्रत किया है वह कामना बोलते हुए आपको मोली लपेटनी है उसमें। और नारियल
जो है वो पानी वाला होना चाहिए, जटा वाला नारियल जो होता है वह आपको लेना है और अपने साथ लेकर जाना है। आपको 108 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र अगर 108 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें? यह प्रश्न भी बहुत अधिक आता है। तो देखिए, बेलपत्र है वो मिल जाते हैं, वैसे तो हर जगह ही बेलपत्र के वृक्ष मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा प्रयास करें तो। देखिए, समस्या भी तो कितनी बड़ी है आपकी, जब आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बिना प्रयास करे मत बोलिए कि बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं। प्रयास कीजिए थोड़ा सा, आपको बेलपत्र मिल जाएंगे। अगर आप सच्ची भक्ति से, मतलब सच्ची कामना से आप व्रत कर रहे हैं तो आपको बेलपत्र भी मिल जाते हैं। जैसे कि आप फूल वाले को बोलते हैं, जहाँ से आप फूल ले रहे हैं उसको बोलते हैं, तो वहाँ से भी बेलपत्र आपको मिल जाते हैं। या फिर मंदिर में भी बेलपत्र के वृक्ष है वो मिल जाते हैं आपको। या फिर भी आपको बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप पहले तो प्रयास करें, नहीं मिल रहे हैं बेलपत्र तो फिर आप भगवान भोलेनाथ को, जितने आपको मिल रहे हैं कम संख्या में मिल रहे हैं और आप 108 बेलपत्र ही चढ़ाना चाहते हैं तो आप उन बेलपत्र को धो लीजिए, या फिर मंदिर में जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उनका आप धो करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेलपत्र आपको लेना है और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। एक बेलपत्र, मतलब एक एक बेलपत्र करके आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। 108 बेलपत्र आप उन्हीं को धोकर, या फिर मंदिर में जो चढ़ाए गए हैं पहले से उनको धोकर के भी आप है वो अर्पित कर सकते हैं। तो आपको शाम को मंदिर जाना है और वही, मतलब जो 6 दिए हैं वो लेकर जाने हैं, 5 आपको जलाने हैं और 1 वापस लेकर आना है। और जो नारियल मोली लपेट करके आप भगवान शिव के मंदिर में लेकर गए हैं, मंदिर में आपको रखना है, आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। नारियल को आप साइड में रख दें, जो मतलब वहाँ पर बनी होती है, बेड़ी बनी हुई होती है, वहाँ पर आप रख दें। और बेलपत्र रखते समय आपको एक एक बेलपत्र उठाना है, साफ खुला हुआ बेलपत्र होना चाहिए। उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपके पास समय हो, संभव हो तो आप ओम नमः शिवाय उस बेलपत्र के ऊपर लिख दें, तब भी मतलब सर्वश्रेष्ठ है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आप भगवान शिव के मंदिर में वो शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपकी कामना है मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोलिए। इस तरह से आपको 5वें सोमवार के दिन पूजा करनी होती है और यह सब चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करनी होती हैं। छठा दिया और एक हिस्से का प्रसाद आपको अपने घर पर लेकर आना है। उसी तरह से आपको घर के बाहर है वह दिया जला देना है, जैसे आप हर बार जलाते हैं, और प्रसाद का एक हिस्सा अपने घर में आकर खा लेना है। आज भी आपको ध्यान रखना है कि आपको नमक नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज भी आपको मीठा ही भोजन करना है। तो आप इस तरह से सोमवार के व्रत करें। इसी तरह से और जो उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आपको घर से लेकर जाना है। मंदिर में जब आप सामग्री लेकर जा रहे हैं तो उसी के साथ आपको कुछ दान की सामग्री भी लेकर जानी है जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं, लास्ट सोमवार के दिन। जैसे कि आप दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, फल, दक्षिणा, जैसे कि एक आदमी का मतलब खाने की जो सामग्री होती है वह चीज़ें आपको लेकर जानी होती हैं। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उस हिसाब से आप है वो दान सामग्री निकाल सकते हैं। आप चाहें तो वस्त्र इत्यादि भी ले सकते हैं। कुछ भी आप दान करना चाहते हैं, आप जो भी दान कर सकते हैं वह आपको करना चाहिए। दूध ले सकते हैं, कच्चा दूध है पैकेट वाला वो आप ले सकते हैं। इस तरह से सामग्री आपको दान करनी है। मंदिर में जाकर यह सामग्री आप पुजारी को दे दें तो यह बहुत मतलब ज़रूरी है, दक्षिणा निकालना भी। तो इस तरह से आपको 5 सोमवार तक व्रत करना है। 5वें सोमवार को इस विधि से उद्यापन करना है। अब यह व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस व्रत को करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि अगर स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं तो वह किस तरह से करें, क्योंकि अगर इस बीच में उनको पीरियड्स आ जाते हैं उस समय में व्रत कैसे करें, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां भी कर सकती हैं। जो महिलाओं का एक समय होता है जिस समय में वह पूजा नहीं कर पाती हैं, व्रत नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में क्या करना है, व्रत खंडित हो जाएगा। अगर आप व्रत छोड़ेंगे तो आपको व्रत करना है। पूजा आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप घर में कोई भी जो सदस्य है, व्यक्ति है, बदले में वह आपकी पूजा कर सकता है। आप पूजा उससे करवा सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं।
और साथ में ही घर में कोई भी पूजा करने वाला अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी पूजा कर दे मंदिर जाकर, तो आप पूजा उससे करवा लें। अगर कोई पूजा करने वाला नहीं है तो आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन व्रत ज़रूर करना है आपको। व्रत है वो खंडित नहीं तो आपका व्रत है वो खंडित हो जाता है। तो पूजा आप मानसिक रूप से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। फिर आपको व्रत करना है 6, क्योंकि अब आपका एक ऐसा व्रत हो गया है जिसमें आपने बिल्कुल भी पूजा नहीं की है। अगर बदले में आपके कोई पूजा कर देता है तो वह व्रत आपका माना जाएगा, लेकिन अगर कोई भी आपके इस व्रत की पूजा नहीं करने वाला है तो यह व्रत नहीं माना जाएगा, मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। तो यह व्रत म्यूट रहेगा, मतलब कि व्रत आप करेंगे पर 6 व्रत करेंगे। तो फिर आपको अगले व्रत के दिन आपको पूजा करनी है। फिर जिस तरह से आप पूजा आराधना करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, उसी तरह से आपको पूजा करनी है और आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। तो बहुत शीघ्र ही आपकी गलतियां हैं, जो हमारी गलतियां हैं वह भगवान भोलेनाथ है वो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वह तो भगवान हैं और हम इंसान हैं तो हमसे गलतियां होती हैं। हम मनुष्य हैं, गलतियों से बने हुए हैं, तो हमारी गलतियां हैं वो भगवान बहुत शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। आप प्रार्थना करें, पूजा करें। इस तरह से व्रत करने से सिर्फ आपको एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि आप पूरी निष्ठा से, समर्पित भाव से, मतलब भगवान शिव ही एकमात्र सहारा हैं, ऐसी भावना के साथ आपको यह व्रत करना है। आपकी हर मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। हम भी प्रार्थना करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पशुपति व्रत से जुड़ी हुई यह विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और